इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की इजराइल को बड़ी धमकी। ईरान के हमले बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा है दुश्मनों के बेस को हम पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। तो ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से बड़ी धमकी, कहा ईरान के हमले रुकेंगे नहीं। यानी कि एक तरफ इजराइल को भी धमकी और दूसरी तरफ यूएस बेसिस को लगातार टारगेट किया जा रहा है मिडिल ईस्ट में। उसको लेकर भी कहा कि आगे भी ये हमले जारी रहेंगे। मसूद पेजेश्कियन ने इससे पहले भी कहा था कि खून के आखिरी कतरे तक ये जंग जारी रहेगी। जंग भले शुरू की गई हो दुश्मनों की तरफ से, लेकिन हम इसका खात्मा करेंगे, पहले मसूद पेजेश्किन ने कहा था। तो पेजेश्किन की ओर से आपको बता दें बड़ा बयान। इन सब के बीच ईरान वॉर पर 100 तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। कहां पर क्या हलचल है लगातार आपको दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट के 8 देश जहां पर अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया और ये जवाबी कार्रवाई ईरान कह रहा है जो अटैक यूएस और इजराइल ने उस पर किया। इन सब के बीच आप देखिए लगातार अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। एक तरफ लेबनान से अटैक किए जा रहे हैं इजराइल पर, तो वहीं इजराइल जवाबी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरानी सेना झुकने को तैयार है, तो वहीं ईरान कह रहा है कि हम झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो ये 100 तस्वीरें बता रही कि पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त किस तरह से महायुद्ध से गुजर रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। देखिए यहाँ पर लगातार ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक मकसद हमारे पूरे नहीं होंगे ये हमले लगातार जारी रहेंगे। अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेंगे। 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए, इनकी मौत का बदला लेने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा भी किया जा रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का पूरा मिलिट्री कमांड खत्म हो गया है। IRGC हथियार डाल दे या फिर मौत का सामना करे। ट्रंप की ओर से ये बड़े बयान दिए गए हैं और साफ तौर पर अब देखिए ईरान को अल्टीमेटम दिया गया है। ईरान पर इजराइल और साथ ही साथ अमेरिकी हमले के बाद मुस्लिम देश ही नहीं बल्कि आतंकी संगठन भी अब 2 धड़ों में बंटे हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया भर में मुस्लिम हित के नाम पर दहशतगर्दी फैलाने वाले आतंकी संगठन अल-कायदा भी ईरान पर हुए हमले के पक्ष में खड़ा नजर आया। अल-कायदा के एक शीर्ष कमांडर ने ईरान को मुस्लिम विद्रोही करार देते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसकी वजह है शिया और सुन्नी विचारधारा के बीच श्रेष्ठता की जंग। दरअसल ईरान लेबनान के हिजबुल्लाह, गाजा के हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद PIJ, यमन के हुती और इराकी शिया मिलिशिया समेत सीरिया के बशर अल असद की सेना का समर्थन करता रहा है, जबकि अल-कायदा एक सुन्नी संगठन है। यही नहीं, ईरान के चारों तरफ मौजूद इस्लामिक स्टेट, बहरीन से लेकर ओमान तक, जॉर्डन से लेकर इराक तक सभी सुन्नी बहुल देश। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, लेबनान से दागी गई मिसाइल, इजराइल की तरफ ये मिसाइल हमला किया गया है। देखिए इजराइल के गलील इलाके में ये गिरा है। लेबनान से ये मिसाइल दागी गई और लगातार आप देखिए किस तरह से लेबनान की ओर से प्रहार किया जा रहा है। हालांकि इजराइल भी अपनी ओर से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए, गलील में ये मिसाइल गिरती हुई नजर आ रही है। तो इजराइल की गलील में यहाँ पर लेबनान से दागी गई मिसाइल गिरी, जिसके बाद पूरे इलाके में आप देख सकते हैं आगजनी और उसके बाद धुएं का गुबार नजर आ रहा है। तो लेबनान में हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से यह ऐलान भी किया गया था कि खामेनी की मौत के बाद वो ईरान के साथ खुलकर खड़ा है और यूएस और इजराइल के खिलाफ वो युद्ध लड़ेगा। हालांकि इजराइल की तरफ से भी कार्रवाई की गई है, जवाबी हमले किए गए हैं हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करते हुए, लेकिन लेबनान से मिसाइल दागी गई जो ईरान के तरफ पहुंची है। एक शहर में आकर ये धमाका करती है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अल खामेनी की मौत की खबर से दुनिया भर में शिया मुसलमान यहां पर गमज़दा नजर आए। भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में इस हमले और खामेनी की मौत से शिया मुस्लिम गुस्से में भी हैं। यूपी के लखनऊ में भी सड़कों पर उतरकर शिया समाज ने मातम मनाया। आक्रोशित लोगों ने अमेरिका और इजराइल समेत तमाम सुन्नी देशों की खिलाफत की। सड़कों पर हजारों की संख्या में महिला और पुरुष निकले और खामेनी के लिए नारे लगाने लगे। हाथों में खामेनी की तस्वीर और आंखों में आंसू लिए प्रदर्शनकारी बेहद गुस्से में दिखे। उन्होंने खामेनी को धोखे से मारने का आरोप लगाया। खामेनी रहबर को जिनको धोखे से मारा गया, जिनकी नस्लों में गद्दारी है, जिनकी नस्लों में धोखेबाजी है, उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामेनी को। अमेरिका और इजराइल के इस ज्वाइंट ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद दुनिया भर में शोक और विरोध की लहर भी दिख रही है। वहीं ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है और भारत की अगर बात करें तो इसका असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर मातम मना रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर खामेनी को श्रद्धांजलि दी। बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग जमा हुए। लोगों ने आंसू बहाकर खामेनी को श्रद्धांजलि दी। महिलाएं और पुरुष काले कपड़ों में नजर आए और मातम मनाते हुए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध किया।
सड़कों पर उतरे इन लोगों ने विरोध खामेनेई की मौत को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया। खामेनेई की मौत के बाद दुनिया भर के शिया समुदाय में शोक की लहर है और लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।